हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आप सभी का सितंबर शिल्पी होम साइंस क्लासेस में। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको मेरी लाइव क्लास की नोटिफिकेशन मिल जाएगी और आप मेरी लाइव क्लास अटेंड कर सकोगे। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है टॉपिक परिधान डिज़ाइनिंग का परिधान निर्माण के उपकरण। ये हमारा टॉपिक है, तो इसको शुरू करते हैं। परिधान निर्माण के लिए उपकरण। देखिए, कोई भी परिधान परिधान या वस्तु तैयार करना कोई आसान कार्य नहीं होता कि सरल कार्य है कि बस परिधान तैयार कर लिया जाए। नहीं, इसे पूरा करने के लिए बहुत ही पेशेंस की आवश्यकता होती है, मतलब धैर्य की आवश्यकता होती है, क्योंकि यह कई स्टेप में पूरा होता है परिधान निर्माण का कार्य। इन स्टेप के अंतर्गत क्या होता है, नाप लेते हैं हम, ड्राफ्टिंग करते हैं, फिर डिज़ाइन करते हैं, फिर हम टैग लगाते हैं, फिर पिन करना होता है। ये सब क्या होते हैं, कार्य आते हैं। परिधान की सुंदरता व आकर्षण इन्हीं स्टेप के कुशल संपादन पर निर्भर करते हैं। इन स्टेप को पूरा करने के लिए कई उपकरण की आवश्यकता होती है। परिधान निर्माण के जो सारे स्टेप है उनको पूरा करने के लिए कई उपकरणों की आवश्यकता होती है, जिनकी हमें जानकारी होना बहुत आवश्यक है। जिसकी अगर इनकी जानकारी नहीं होगी तो इनके अभाव में हमारी सिलाई क्रिया पूरी नहीं हो पाएगी। तो परिधान निर्माण के जो उपकरण है वो इस प्रकार है, जैसे माप के लिए उपकरण, रेखांकन और पिनिंग के लिए उपकरण, सिलाई हेतु उपकरण, कपड़ा कटाई हेतु उपकरण। तो ये सब परिधान निर्माण के उपकरण हैं। सबसे पहले जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो परिधान निर्माण के उपकरण में माप के लिए उपकरण। तो नाप के लिए फीता, जिसे इंची टेप कहते हैं। तो नाप के लिए जिसका प्रयोग करते हैं हम, जिस फीते का, उसे हम क्या कहते हैं, इंची टेप। ये रबर और कपड़ा का बना होता है। इसके एक सिरे पे 3 इंच की पट्टी होती है, तो दूसरे सिरे पर 1/2 इंच की पट्टी होती है। 3 इंच वाली साइड से लंबाई के और 1/2 इंच वाली साइड से चौड़ाई व गोलाई के नाप लिए जाते हैं। इसमें क्या होता है कि केवल इसमें एक ओर केवल इंचों को और दूसरी ओर इंचों और सेंटीमीटर दोनों के निशान होते हैं। साथ ही ये होने से क्या होता है कि दूसरी ओर इंचों और सेंटीमीटर के दोनों निशान होते हैं और एक और इंचों के निशान होते हैं। इससे क्या होता है, जो नाप ले रहे हैं उसमें सुविधा बहुत होती है। इसके द्वारा शरीर का सही नाप लेकर वस्त्र बनाया जा सकता है। इसमें 1 से लेकर 8 सूत के निशान होते हैं। इसमें एक सूत का भी ध्यान रख के कपड़ा काटा जा सकता है। इससे शरीर के सभी भागों का नाप लिया जाता है मापक फीता से। ये आपको दिखा दे, ये मापक फीता है, इंची टेप है ये। फिर है आपकी पेंसिल, रबर। तो इसमें क्या है, पेंसिल, पेन, रबर। तो ये आप देख ही रहे हैं, ये पेंसिल है, ये रबर है। सॉरी, पेंसिल रबर से पहले स्केल, ट्रायंगल। तो स्केल ट्रायंगल में क्या होता है कि नोटबुक में नाप के अनुरूप आकृति निर्माण के लिए स्केल ट्रायंगल का प्रयोग किया जाता है। तो नोटबुक में नाप के अनुरूप आकृति निर्माण के लिए स्केल ट्रायंगल का प्रयोग किया जाता है। इसमें इंच व मीटर अलग अलग स्केलों में बने होते हैं। इसमें क्या होता है, इंच और मीटर अलग अलग स्केलों में बने होते हैं। पेंसिल, पेन, रबर। नाप को नोटबुक में उतारने के लिए पेंसिल, पेन की आवश्यकता होती है। परिधान निर्माण के लिए, डिजाइन बनाने के लिए
पेंसिल रबर का प्रयोग। इसके अतिरिक्त आलेखन के लिए पेंसिल की आवश्यकता होती है। कपड़े पर निशान जो है पेंसिल की सहायता से लगाए जाते हैं। भूरे कागज पर रेखा खींचने के लिए लाल और नीली पेंसिल का प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा, भूरे कागज पर जो रेखा खींचते हैं, भूरा कागज होता है ना ड्राफ्टिंग बनाने के लिए, उस पर रेखा खींचने के लिए हम नीली पेंसिल और लाल पेंसिल का प्रयोग करते हैं। नोटबुक देख लीजिए, ये आपकी नोटबुक है। तो नोटबुक का प्रयोग क्यों करते हैं? शरीर की नाप उतारने के लिए हम नोटबुक की आवश्यकता होती है। तो शरीर की नाप उतारने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? नोटबुक। इसी किस्म में शरीर के विभिन्न अंगों की नाप लिखी जाती है और विभिन्न अंगों के नाम लिखने के बाद परिधान की आकृति को भी नोटबुक में नोट करना आवश्यक है। यानी परिधान की क्या आकृति रहेगी, क्या शेप रहेगी, इसको भी नोटबुक में नोट करना बहुत ज़रूरी है। आवश्यक निर्देश जो परिधान निर्माण के लिए ज़रूरी होते हैं उन्हें नोटबुक में लिख लेना चाहिए। और कुछ इंस्ट्रक्शन होते हैं, कुछ आवश्यक निर्देश होते हैं जिन्हें हमें परिधान निर्माण के लिए ज़रूरी होता है कि हाँ, जैसे कि अगर हमने नाप ली तो देखना है कि हाँ कि कमर इतनी मतलब रखनी है या ऊपर की साइड ये डिज़ाइन बनानी है। तो क्या जो निर्देश है उनको हमें नोटबुक में नोट कर लेना चाहिए और कपड़ा बनाते समय गलती नहीं करनी चाहिए। फिर रेखांकन व पिनिंग के लिए उपकरण। तो रेखांकन पिनिंग के लिए उपकरण में सबसे पहला आता है कटिंग टेबल। तो इसमें क्या होता है, परिधान तैयार करने के लिए कपड़े की कटाई छटाई करनी पड़ती है। भाई परिधान तैयार करेंगे तो क्या करेंगे, कपड़े की कटाई करेंगे, छटाई करेंगे। इसके लिए विशेष उपकरण की आवश्यकता होती है जिसे हम कटिंग टेबल कहते हैं। यह टेबल बड़ा और समतल होता है। तो कटिंग टेबल आपकी बड़ी भी होगी और समतल भी होगी। सतह इसकी चिकनी होगी। फिर है रूलर। रूलर क्या होता है तो देख लीजिए, यहाँ ये रूलर है। तो रूलर क्या है, ड्राफ्टिंग के लिए रूलर जरूरी है। किसके लिए रूलर किसके लिए जरूरी है? तो ड्राफ्टिंग के लिए। क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो गलत करके मत आइएगा। ड्राफ्टिंग के लिए रूलर बहुत ज़रूरी है। ये आपका जो रूलर है वो ये आपका प्लास्टिक का भी हो सकता है, लकड़ी का भी हो सकता है, स्टील का भी हो सकता है, अन्य धातु का भी बना हो सकता है। यह 1 फीट 12 इंच का होता है। 1 फीट यानी 12 इंच का होता है। इस पे 12 इंच अंकित होते हैं। यह टेबल फोल्डिंग किस्म की होती है। ये कैसी होती है? टेबल फोल्डिंग किस्म की होती है। फिर टेलर स्क्वायर। टेलर स्क्वायर देख लीजिए, ये है आपका टेलर स्क्वायर। टेलर स्क्वायर ये एल स्क्वायर भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? एल स्क्वायर भी कहते हैं। इसका आकार अंग्रेजी के एल आकार का होता है। ये लकड़ी, प्लास्टिक, स्टील, अन्य धातु का बना होता है। इसकी एक भुजा 1 फीट की होती है तो दूसरी भुजा 2 फीट की होती है। इसका उपयोग समकोण खींचने के लिए किया जाता है। याद रखिएगा, टेलर स्क्वायर का प्रयोग समकोण खींचने के लिए किया जाता है। टेलर स्क्वायर 20 से 20 इंच और 24 इंच 20 से 24 इंच का होता है। फिर टेलरिंग कर्व। टेलरिंग कर्व क्या होती है तो देख लीजिए, इसे हम टेलरिंग कर्व कहते हैं। क्वेश्चन में अगर आप देख लोगे तो समझ में ज़्यादा आएगा। ये टेलरिंग कर्व है। तो टेलरिंग कर्व क्या होता है, इसे क्या कहते हैं? इसे फ्रेंच कर्व भी कहते हैं। परिधान को सुंदरता रूप प्रदान करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। टेलरिंग कर्व द्वारा ड्राफ्टिंग कार्य किया जाता है।
ये अत्यंत सहजता और सरलता से संपन्न होता है। फिर आपकी टेलर्स चौक, कपड़ा पर निशान लगाने के लिए चौक का प्रयोग क्या करते हैं? निशान। तो कपड़े पर निशान बनाने के लिए विशेष प्रकार की चौक का प्रयोग करते हैं। ये चौक ब्लैक बोर्ड, स्लेट पे लिखे जाने वाले चौक से भिन्न होती है। तो ये टेलर चौक होती है, ये स्लेट और ब्लैक बोर्ड पर लिखे वाले चौक से भिन्न होती है। इसका प्रयोग दर्जी कब? ड्राफ्टिंग के समय करता है। ड्राफ्टिंग के समय दर्जी इसका प्रयोग करता है, इसलिए इसे टेलर चौक कहते हैं। यह साबुन की पट्टी की भांति होता है। जो साबुन की पट्टी होती है, जब आप साबुन है उसको आप यूज़ करो, लास्ट में वो घिस घिस के एकदम पतली सी हो जाती है, तो वैसी साबुन की पट्टी की भांति होती है और ये विभिन्न रूप में मिलती है। फिर है पिन। पिन देख लीजिए, ये पिन है, ये क्या है? पिन। पॉलिएस्टर आपका नयॉन है, रेयॉन है आदि क्रमित वस्तुओं को काटने के लिए, सिलाई करने के लिए पिन का प्रयोग करते हैं। तो जब हम पॉलिएस्टर, नयॉन, रेयॉन के कपड़ों की कटाई करते हैं तो उनको वस्तु काटने के लिए, सिलाई के लिए करते समय पिन का प्रयोग करते हैं। पिन की नोक नुकीली होती है जो कपड़े को आसानी से लगाई जाती है और कपड़े पर कागज़ से नमूना उतारते समय काम में आती है। तो कपड़े पर कागज़ से नमूना उतारेंगे तो उस समय भी पिन काम में आएगी। पिन कुशन क्या होती है? तो पिनों को जंग से बचाने के लिए दिखा रही हूँ मैं, ये पिन कुशन है, ये पिन कुशन है। तो क्या होता है कि जो पिन है उनको जंग बचाने के लिए, इनके नोकों को सुरक्षित रखने के लिए पिन कुशन का प्रयोग किया जाता है। ये पिन कुशन में ऐसे लगा दिया जाएगा तो इससे क्या होगी? इसमें जंग नहीं लगेगी। पिन कुशन कपड़े से बनी छोटी छोटी बॉल होती है जिसमें फॉर्म भरी होती है। ये छोटी छोटी बॉल होती है जिसमें फॉर्म भरी होती है, उसमें ऐसे पिन लगा दिया जाता है और पिन में जंग नहीं लगेगी और सुरक्षित रहता है। फिर कार्बन पेपर। कार्बन पेपर देखा है, काले रंग का भी होता है, आपने देखा होगा, और नीले रंग का भी होता है। तो परिधान काटते समय हमें कई बार डॉट खींचे जाते हैं और डिजाइन बनाते समय डिजाइन बनाने की ज़रूरत होती है। क्या होता है कि जब हम परिधान काटते तो हमें कई बार डॉट खींचे जाते हैं, तो डॉट खींचे जाते हैं और डिजाइन बनाने की ज़रूरत पड़ती है। इसके लिए कार्बन पेपर का उपयोग करते हैं। भूरा कागज़। परिधान निर्माण के लिए कपड़ा काटने से पहले रेखांकन करना ज़रूरी है। कोई भी कपड़ा काट रहे हैं, परिधान काट रहे हैं, तो उसको काटने से पहले उसका रेखांकन करना यानी ड्राफ्टिंग करना बहुत ज़रूरी है। रेखांकन यानी ड्राफ्टिंग का कार्य भूरे कागज़ पे किया जाता है। किस पे? भूरे कागज़ पे किया जाता है। जब ड्राफ्टिंग पूरी तरह से सही है तभी इसे कपड़े पर रखकर सिलाई के लिए वांछित जगह छोड़कर क्या की जाती है? सही जगह छोड़ के इसकी कटाई की जाती है। तो ड्राफ्टिंग का कार्य हमेशा किस पे किया जाता है? भूरे कागज़ पे। क्वेश्चन पे है, गलत करके मत आएगा। ट्रेसिंग व्हील। तो ट्रेसिंग व्हील इसे हम मार्किंग व्हील भी कहते हैं। यह एक प्रकार का कांटेदार चक्र होता है। कैसा होता है? कांटेदार चक्र होता है जो आसानी से घूमता है। इसकी सहायता से पेपर पैटर्न को कपड़े पर उतारा जाता है। जो ट्रेसिंग व्हील है इसकी सहायता से क्या होता है? जो पेपर जो पैटर्न है उसको कपड़े पर उतारा जाता है। पेपर पैटर्न कपड़े के मध्य में कार्बन पेपर रख कर व्हील चला देने से कार्बन के निशान कपड़े पे आ जाते हैं। फिर आपका टेलर्स स्केल। तो टेलर स्केल क्या होती है? तो इसमें कपड़े पे बड़ी रेखाएं खींचने, कॉलर को सुंदर आकार व रूप देने के लिए इस स्केल का प्रयोग किया जाता है। तो कपड़े पे बड़ी रेखाएं खींचने के लिए, कॉलर का सुंदर आकार रूप देने के लिए इस स्केल का प्रयोग किया जाता है। ये लकड़ी, प्लास्टिक, पीतल, स्टील, अन्य धातुओं का बना होता है। इस पर 24
इंच तक के निशान बने होते हैं। इस पर निशान इंच और सेंटीमीटर दोनों में होते हैं। तो टेलर स्केल में इंच और सेंटीमीटर दोनों में निशान बने होते हैं। तो ये टेलर स्केल है। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग ने पायदान निर्माण के उपकरण के बारे में पढ़ा, जिसमें हम लोगों ने आज पढ़ा माप के लिए उपकरण, रेखांकन व पिनिंग के लिए उपकरण। कल की क्लास जो होगी उसमें हम लोग सिलाई के लिए उपकरण और कपड़ा कटाई हेतु उपकरण के बारे में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, लाइव क्लास के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।